आइए दोस्तों, आज प्रश्नावली 10.1 का मैथ देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार आता है। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस त्रिकोणमिति का 8.1 का पहला का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं और बेसिक जानने के बाद ही उससे आगे बढ़ेंगे। बेसिक ये रहा कि पहले यहाँ पर लिख देते हैं 8.1, ये प्रश्नावली है, वहाँ पर 8.1 लिख दिए। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए और इस फिगर के माध्यम से जानते हैं कि क्या होता है। ये कहलाता है कर्ण और ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है आधार। इसे आधार कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, जो कि इंग्लिश में होता है। इसके परिपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपरटेनस और इसको बेस कहते हैं। यहाँ पर ये कभी भी 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों कोण का मिलाकर मान 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। एक और फिगर लेंगे और इस पे समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये हो गया तो ये इसका कर्ण यही होगा और ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब, जिसे त्रिभुज का नाम देकर ए, बी और सी से सूचित कर लेंगे। तो इसको अगर ये 90 डिग्री का है तो ये थीटा हो जाएगा। तो आपको कहा जाएगा जितना उतना ही मान ले लेना है। तो इसके बाद ये कभी भी याद रखिए कि जो भी थीटा के सामने वाली भुजा होती हैं वही लंब होती हैं। जैसे यहाँ कहा गया तो इसका लंब ये हो जाएगा। लेकिन अब इसका तीसरा फिगर हम लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये हो जाएगा थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लंब, ये हो जाएगा लंब। ये की सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और ये हो जाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तब बढ़ते हैं आगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जो लिख देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका सेम विपरीत लिख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब और यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार और ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर कॉट थीटा का तो इसका आधार बटा लंब। ये tan थीटा के विपरीत होता है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से मतलब कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि साइन थीटा कॉस थीटा और tan। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा लिख लिए। इसको आपको 3 याद करना है, लाल बटा काका, तो ये के ए। अब यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा का मान निकल रहा है तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान निकलना होगा तो आधार बटा कर्ण और tan थीटा का मान निकल रहा होगा तो लंब बटा आधार। वैसे ही सेम इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसका कुछ और बेसिक जानकारी जान लीजिए कि साइन थीटा हो गया यहाँ पर लंब बटा कर्ण। अब इसका कुछ विपरीत होता है वो लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा हुआ तो ये लिख लेंगे 1 बटा कोसेक थीटा के और कोसेक थीटा कहेगा तो 1 बटा साइन थीटा के। वैसे ही लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉट थीटा तो हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, या फिर यहाँ पर वाला चल जाएगा। तो यहाँ एक और होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और एक इसका और होता है वो भी इसका उल्टा लिख लेंगे, कॉट थीटा हो जाएगा सेम उल्टा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इसका होता है बेसिक फार्मूला। इतना आपको फार्मूला याद है तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस फिगर से माध्यम से
कि किसी भी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और कर्ण 90 डिग्री की भुजा को कर्ण कहते हैं। और 90 डिग्री हमेशा सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, कर्ण भुजा हमेशा बड़ी होती है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है जो कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वैसे ही ये देख लीजिए कि लिख दिए हैं यहाँ पर कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और ये थीटा यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा कहलाता है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का कहलाता है कर्ण। तो ये दोनों याद कर लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र में होता है। तो उसके बाद यहाँ कर्ण का मान हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर और लंब का मान हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और आधार का मान हो जाएगा ए बी स्क्वायर। जबकि इसी फॉर्मूला में इस त्रिभुज का अगर फिगर से देखेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आधार हो जाएगा बी सी और लंब हो जाएगा ए सी ए बी। तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेसिक। पहला क्वेश्चन आइए इसी फॉर्मूला पर देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि त्रिभुज में दिया गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि दिखाया है कि ए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस ए पहला में दिया है साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी। पहले इसको फिगर बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी 24 और बी सी 7 और लिखा है कि कोण बी भी समकोण है। तो बी समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी बराबर यहाँ समकोण मान लिए 90 डिग्री और ए बी हम 24 और बी सी 7 लिख लिए। तो कर्ण बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। और यहाँ पर ये लंब हुआ और यहाँ आधार हुआ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए बी का मान है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7 का स्क्वायर रख लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 24 यहाँ 576 यानी 24 गुने 24 लिख लेंगे प्लस 7 गुने 7 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 24 24 576। उसके बाद 7 से 49 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 625। उसका बाद वहाँ पर ए सी स्क्वायर होगा। अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये ए सी उस तरफ जाके अंडर रूट हो जाएगा 6 2 5। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा तो ये 25 होता है। तो आपका ए सी का मान 25 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, आइए इस पर देख लेते हैं। पूछा हमसे गया है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूछा है कि साइन ए का मान और कॉस ए का मान बता दीजिए। तो साइन ए का मतलब ए के सामने वाली भुजा होगी लंब। तो साइन ए का मतलब साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण। तो साइन लिख लेते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर आपको लंब बताए हैं कि कौन होता है साइन ए। तो ए के सामने वाला भुजा कौन लंब है, तो यानी ए का मान कितना है 7। तो लंब का मान हो गया 7 और कर्ण का मान हमेशा रहता है 25। तो ये होता है 25 क्योंकि बड़ी भुजा होती है। तो ये पहला का आपका क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा देखेंगे कॉस ए दिया है पहले का में, तो कॉस ए लिखेंगे तो कॉस ए, तो ए का मतलब आधार, तो ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25 कर्ण, क्योंकि जो भी सामने वाला भुजा है उसी को हम कहते हैं लंब। तो यहाँ पर कॉस ए का पूछा तो ये आधार था, तो ये लंब हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा में पहले लंब होता है, उसके बाद ये आधार। हमसे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है
कि आप बताइए साइन सी और कॉस सी का मान। तो आइए हम देख लेते हैं साइन सी का मान। तो साइन सी का मान निकालेंगे हम, तो साइन सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब, तो ये लंब होगा तो ये हो जाएगा 24, और कर्ण हो जाएगा तो कर्ण हमेशा 25 रहेगा क्योंकि बड़ी भुजा होती है। उसके बाद यहाँ पर साइन सी बराबर लिख लिए 24/25, और दूसरा में दिया है कॉस सी। तो कॉस सी का मान यानी सी का मतलब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आपको कॉस थीटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आधार बटा कर्ण फॉर्मूला है ये, तो कर्ण बटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मान रख लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो कॉस सी का मान हो जाएगा यहाँ पर, सी का मान कौन होगा, सी का मान आधार लंब ये होगा तो आधार हो जाएगा 7, और कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो यहाँ लिख लेंगे 7/25। ये आपका पहला का आंसर हो गया दोनों का। यही पूछा था हमसे कि साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान पूछा था, जो कि हमारे पास उपलब्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे पूरा वीडियो का आपका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो tan p का मान और ये कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ लंब 12 है और कर्ण दिया है 13, तो पहले आधार निकाल लेते हैं। उसके बाद हम tan p का और कॉट r का मान निकाल कर घटा देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इस फिगर में देख लेते हैं पहले आधार कैसे निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पर चलते हैं, और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान ये है 13 का स्क्वायर, और लंब ये है आधार का स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद आधार का मान हम निकाल लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, प्लस आधार का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसे 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 × 12 144, और यहाँ पर 13 × 13 कर लेंगे तो हो जाएगा 169। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब उसको ये 169 है और ये प्लस है तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और इस तरफ होकर आधार का स्क्वायर कर लेंगे, और ये हो घटाने पर आएगा 5, और ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और ये हो जाएगा आधार। आधार का मान इस तरफ स्क्वायर है तो ये जाके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट होने के बाद यहाँ पर आधार का बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 5, और ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर का हमको मान मिल गया 5। तो यहाँ पर अब कर्ण आधार tan सब मिल गया, तो tan p पूछा है, तो tan p का मान पूछा है तो ये होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार। तब p का मान पूछा है तो p के मतलब कि लंब कौन हुआ, तो 5। यहाँ पर p इसलिए ये लंब हुआ क्योंकि p के सामने वाला भुजा होता है लंब, तो ये होगा 5, और 5 बटा आधार का मान हो जाएगा 12, तो ये लिख लेंगे 12। tan p का मान है इसलिए p के आगे वाले का मान देखेंगे लिखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट r। कॉट r बराबर होता है सीधा कॉट r बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार तो ये r के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और आधार का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मान हमेशा 13 ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने और बड़ी भुजा है। अब उसके बाद कहा है कि इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा है यहाँ पर कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस tan p का मान आ गया और कॉट r का, तो ये मान लिख लेते हैं और उसके बाद घटा देते हैं tan p माइनस कॉट r। अब यहाँ पर 5/12 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका घटाने के बाद हो जाएगा tan p का मान 5/12 और कॉट r का मान हो जाएगा 5/12। यहाँ पर एक कट जाएगा तो हो जाएगा 0, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब,
और यहाँ पर आधार इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सामने वाला भुजा लंब होता है, तो 5 हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ पर कोट आर का मान पूछा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान 5 और लंब का मान 12 हो जाएगा। और उसके बाद टेन थीटा का 5/12 लंब बटा आधार। वहाँ पर पी का मान पूछा है, ये पी हो जाएगा इसलिए, और ये दोनों को घटा दिए तो कट के आ जाएगा 0 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में उसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में बता देंगे। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि साइन थीटा साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब ये साइन का मान दिया है, आपको कॉस का मान और टेन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आइए पहले यहाँ से आधार का मान निकाल लेंगे, उसके बाद मान रख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ कर्ण का मान 4 का स्क्वायर होगा और लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस आधार का मान स्क्वायर कर लेंगे, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा और चौचौ का 16 होता है यहाँ पर, बराबर तितरी का 9 और प्लस आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पर 16 और ये इस तरफ जाके -9 क्योंकि प्लस में है और ये आधार होगा और स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 7 आधार का मान आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 का स्क्वायर नहीं समझ में आता है तो 4 × 4 किए 16 आता है, और ये 3 का स्क्वायर तो 3 × 3 किए तो 9 आता है। और उसके बाद यहाँ पर घटा दिए, आंसर 7 आ गया। और ये स्क्वायर का मतलब ये होता है वर्गमूल, और ये जब भी जाता है तो उसे अंडर रूट में कर देता है। तो आपको ये मान मिल गया 7। अब 7 का हो गया आधार के मान। तो यहाँ पर कॉस्ट ए का मान पूछा है, आधार के मान बता दीजिए। तो आधार के मान आपको हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान हो जाएगा √7 बटा हो जाएगा, ये हो जाएगा √7। तो आधार का मान √7 और कर्ण का मान आ गया 4। तो ये हो जाएगा आपका आधार का, कॉस्ट का मान हो जाएगा √7/4। और ये लंब का मान पूछा है तो लंब बोला 10 लंब बटा आधार, तो लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो जाएगा √7, ये हो जाएगा 3√7। यही आपका आंसर होगा, एगो √7/4 और एगो हो जाएगा 3/√7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कि चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये और आसान है दोस्तों, क्योंकि ये जब गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, और भागा में हो जाएगा तो कॉट ए का मान हमको मिल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब होता है। तो अब यहाँ से हमें सेक थीटा निकालना होगा। तो सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार, जो कि हमें कर्ण का मान नहीं है तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर हमको लंब आधार पता है, आधार ये 8 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर, तो उसके बाद निकाल के मान को रख लेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा आपको 8/15 और कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पर आपको आधार और लंब का मान मिल गया तो हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा 15। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और यहाँ पर मान रख देंगे तो लंब का मान है 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कि 8 का स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद 15 हो जाएगा, ये कर्ण का मान है और कर्ण का स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट, तो ये 2 2 5 यानी 15 225 और ये हो जाएगा 8 8 64। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 289 आ जाएगा और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, कर्ण का मान 17। तो अब मान रख लीजिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो जाता है कितना आया, लंब का मान है 15 और यहाँ पर कर्ण का मान हम निकाल दिए तो आया 17। और ये पूछा है सेक ए, तो कर्ण बटा आधार
तो कर्ण का मान आया 17 और ये हो जाएगा आधार का मान 8। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं आपको पूछा गया है कि कर्ण